जेकेसी प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और मंच प्रदान करने के लिए पंचबख्तर मंदिर में शरद महोत्सव का किया जा रहा आयोजन। बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील। शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन और इन बढ़ते हुए दामों पर नकेल कसने की मांग। भाजपा मुख्यालय त्रिकुटा नगर जम्मू में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का किया गया आयोजन। पूर्व राज्य महासचिव स्वर्गीय भागवत स्वरूप को दी गई श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर में पुलिस शहीदों के सम्मान में गांदरबल में रन फॉर यूनिटी मिनी मैराथन का किया गया आयोजन। एसएसपी गांदरबल निखिल बोरकर रहे मुख्य तौर से उपस्थित। पंचबख्तर महादेव मंदिर में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर कई गणमान्य मंदिर कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि भारतीय शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने और जम्मू कश्मीर के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक प्रतिष्ठित मंच प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा मंदिरों में संगीत और प्रदर्शन कला की भूली हुई परंपराओं को स्थापित करने के लिए शरद महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर बढ़ चढ़कर भाग लेने की सभी से अपील की गई। सभी जो युवा संगीतकार हैं उनके लिए, जो गायक हैं, जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं उनके लिए, और उसमें जो एज ग्रुप है 16 से लेकर 23 साल की उम्र के जो युवा हैं वो इसमें भाग ले सकते हैं। और जो इसमें विजेता होंगे उनकी स्पेशल एक सीडी जो है वो रिलीज़ की जाएगी उनके भजनों की, और उनके लिए कैश प्राइजेस भी हैं। उनको आगे जो मंदिर में कार्यक्रम होंगे उनमें एक मंच भी जो प्रदान किया जाएगा। ये इस मंदिर की एक कोशिश है। इसके अलावा मेरी यही अपील है कि जो भी इसमें भाग लेना चाहते हैं, जो भी युवा, वो 94191 880006 और 94191 35920 पर अपना व्हाट्सएप या मैसेंजर के ज़रिए इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और जो थ्रू मेल करना चाहते हैं उनके लिए सुरेश शर्मा JMU@gmail.com उस पे जा सकते हैं। और सुबह जो खुद आके यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं सुबह 7 बजे से लेकर 1 बजे तक, और दोपहर जो 4 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक वो यहाँ पर आ सकते हैं। ये मंदिर उसके लिए खुला रहेगा। और मेरी आपके माध्यम से ये अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रतिभागी इसमें भाग लें, और जो जनरल पब्लिक है जम्मू की वो यहाँ पर आके महादेव का आशीर्वाद लेकर और इन युवाओं का और जो संगीत है संगीतकारों का प्रोत्साहन करें। त्योहारों के दिनों में बढ़ती चीजों के दामों को लेकर शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। ये विरोध प्रदर्शन अशोक गुप्ता के नेतृत्व में किया गया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर अपनी नाराजगी को व्यक्त किया और कहा कि जो बफर स्टॉक है उसे जम्मू कश्मीर के लिए तुरंत रवाना किया जाए। और इस मौके पर उन्होंने फूड एंड सप्लाई विभाग और डिप्टी कमिश्नर से अपील करते हुए इन बढ़ते हुए दामों पर नकेल कसने की मांग की। कम करो, 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 प्याज के दाम कम करो, कम करो, कम करो, प्याज के दाम कम करो, कम करो, कम करो, कम करो, कम करो, कम करो, प्याज के दाम कम करो, कम करो, कम करो, कम करो, कम करो, कम करो, प्याज के दाम कम। घूसखोरी कालाबाजारी करने वालों को खुली छूट। करवा चौथ का त्योहार, कतल में फेनियों का रेट 480 रुपये किसने तय करा? कहाँ है फूड एंड सप्लाई? डिप्टी कमिश्नर नहीं आए हैं, उनसे भी अर्ज करना चाहता हूँ इस सारे विषय के ऊपर विचार उठने का हमको प्रयास करना होगा। और चेकिंग की जो लोग हैं, चेकिंग करने वाले, उनको दुरुस्त करने का प्रयास करना होगा। बफर स्टॉक हमारा 3 लाख टन है, उसको बढ़ा करके 5 लाख होना चाहिए। इसके विषय के अंदर विचार चलना चाहिए। और जल्द से जल्द जो बफर स्टॉक पड़ा हुआ है उसको मार्केट के अंदर फेंके। जो कालाबाजारी करने वाले हैं, जब वो स्टॉक आ जाएगा रेट नीचे बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा रेट। लेकिन उसके विषय के अंदर कोई विचार करने का प्रयास नहीं करना पड़ता। इसलिए मांग करना चाहता हूँ, जो दिल्ली के अंदर बफर स्टॉक पड़ा हुआ है
उसको जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के लिए रवाना किया जाए पूरे देश के अंदर। और ये जो यहाँ ब्लैक मार्केटिंग करने वाले, घूसखोरी करने वाले, अरे 25 रुपये का स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ है पिछला, तो मैं आज 80 रुपये कैसे बेच रहा हूँ? एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। लेकिन क्योंकि चेकिंग एजेंसियाँ निंद्रा के अंदर सोए हुए हैं, कुंभकर्ण की नींद के अंदर आराम कर रही हैं, और डिप्टी कमिश्नर जम्मू नए आए हुए हैं, मैं समझता हूँ अच्छे व्यक्ति हैं। डिविजनल कमिश्नर जम्मू से प्रार्थना करना चाहता हूँ, और जल्द से जल्द त्योहारों के ऊपर ये जो महंगाई का वातावरण छाया हुआ है, अभी मुझे कल एक और खबर आ रही है, उस पर भी करूँगा कि आटे का रेट जो है वो एकदम 10 रुपये किलो बढ़ गया। अरे हमारे त्यौहार आए तो बढ़ गया, बाकी त्यौहार आए तो कम हो गया, ये नहीं चलने वाला है। माननीय मोदी जी, आपसे भी विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ, कुछ ब्लैक मार्केटिंग करने वाले जोरों पर अपना कार्य कर रहे हैं, उन पर अंकुश लगाने का प्रयास। अरे 25 रुपये का भाव 80 रुपये, रातों रात करोड़ों रुपया कमा के कौन इसके पीछे है? और हमारा बफर स्टॉक घर के अंदर क्या कर रहा है, उसको मार्केट के अंदर फेंको और इसका समाधान करने का प्रयास करो। भाजपा वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्य महासचिव स्वर्गीय भगवत स्वरूप की पुण्यतिथि पर आज भाजपा मुख्यालय त्रिकुटा नगर जम्मू में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता चंद्रमोहन शर्मा सहित कई गणमान्य लोगों ने भगवत स्वरूप को उनकी पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। आज 29 अक्टूबर को हमारे स्वर्गीय भगवत स्वरूप जी, जो हमारे संगठन महामंत्री रहे और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक रहे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 60 से ज़्यादा दशक जम्मू कश्मीर में लगाए, ग्रेजुएट थे वो। तो आज उनकी पुण्यतिथि थी। हम सभी पुराने कार्यकर्ता जो उनके हाथों से आगे बढ़े हैं, जो उनके साथ निभे हुए हैं, इकट्ठे होकर आज उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो सभी कार्यकर्ता उनको स्मरण कर रहे हैं। इसके बाद भी कार्यक्रम होगा, तो आज सबकी ओर से एक श्रद्धांजलि हमको दे रहे हैं। गांधरबल पुलिस ने एसएसपी गांधरबल निखिल बोरकर आईपीएस के निर्देशन में पुलिस फ्लैग सप्ताह के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस शहीदों के सम्मान में एक मिनी मैराथन रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया। ये कार्यक्रम मेन मार्केट कंगन से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कंगन तक हुआ और इसमें स्कूली छात्रों, युवाओं, पीआरआई पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई। सप्ताह भर चलने वाले इस कार्यक्रम में अन्य खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां भी शामिल हैं, जिसका समापन 31 अक्टूबर को होगा और जो पुलिस शहीदों के सम्मान को समर्पित डिस्ट्रिक्ट पुलिस गांधरबल में शहीद पुलिस शोहदा के नाम पे, उनकी याद पे उनको सलाम, खराज तहसीन, खराज अकीदत पेश करने के लिए मुख्तलिफ इक़साम के रंगारंग प्रोग्राम मुनक़िद कर रहे हैं। इसी तरह आज के रोज मैंने मैराथन रन फॉर यूनिटी का इनेकाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस भाजपा के वरिष्ठ नेता जिला अध्यक्ष अनंतनाग नजीर अहमद गनी के नेतृत्व में पहलगाम अनंतनाग में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर उनके साथ बीडीसी चेयरमैन के पोरा निर्वाचन क्षेत्र पहलगाम के अध्यक्ष अब्दुल मजीद भट्ट और वरिष्ठ नेता उपाध्यक्ष अनंतनाग लतीफ अहमद खान मुख्य तौर से मौजूद रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग पार्टी में शामिल हुए, जिनका पार्टी में स्वागत किया गया। हमारे साथ है और आज हमारी जो मीटिंग थी, ये हमने हर कानून गाँवों में 3 बुलाए थे। उनको हमने बोला था जो हमारी विश्वकर्मा स्कीम में गरीब लोग इसमें फ़ायदे उठाएं। मैं तो आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ। आज मेरी पहली मीटिंग थी जो ओपन में थी। आज से पहले 10 अक्टूबर
अक्टूबर को मैंने ओहदा संभाला, तब से मैंने 2-4 मीटिंग है, लेकिन आज एक ओपन मीटिंग थी और मैंने दावत दी थी अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नज़ीर अहमद गनई को। हमारा मुद्दा और मकसद यही था कि जो योजनाएं हमारे मोदी जी ने लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर में, उनको उनकी वजाहत करना, उनको लागू ज़मीनी सतह पर लागू करना, यह हमारा मकसद आज था, ताकि लोग इससे बाखबर कि हमारे मोदी जी ने क्या कुछ किया। डोगरा चौक जम्मू में आज पुलिस द्वारा नाका लगाया गया। इस मौके पर पुलिस ने वाहनों को रोककर उनके दस्तावेजों की भी जांच की और ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की। हर जगह नाकाबंदी है और वायलेशन कर रहे हैं, उनकी जा रहे हैं। सावधान हो जाइएगा, आपकी गाड़ी जो है वो सीज हो सकती है। फिलहाल ये आप देख सकते हैं कि पुलिस कर्मी भी जो है जम्मू कश्मीर सुधार सभा की युवा इकाई की तरफ से रविवार को आरएसपुरा क्षेत्र के गांव चिंदरमेलू में एक बैठक का आयोजन कर बिरादरी के समक्ष आ रही समस्याओं को लेकर विचार विमर्श किया गया तथा नौजवानों से अपील की गई कि वह बुरी आदतों का त्याग कर समाज की बेहतरी के लिए आगे आएं। जम्मू कश्मीर सुधार सभा की युवा इकाई के प्रधान गाराराम मोटन की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक के दौरान महिला इकाई की प्रधान पूजा मोटन, महासचिव रवि कुमार, इंजीनियर सूरज मोटन सहित अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान गुलशन कुमार को जिला सांबा से युवा इकाई का प्रधान नियुक्त किया गया। इस मौके पर प्रधान चुने जाने पर गुलशन कुमार का आए हुए सभी सदस्यों ने हार पहनाकर स्वागत किया। आज हमने ये गुलशन कुमार सन ऑफ सतपाल को डिस्ट्रिक्ट सांबा का यूथ प्रेसिडेंट बनाया है, ताकि ये काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा था और काफ़ी समाज में सेवा कर रहा था, भलादकी भी कर रहा था। और आज हमने इसको इसलिए यूथ प्रेसिडेंट बनाया है कि ये अपने इलाके में सांबा डिस्ट्रिक्ट में जाकर जो नवीं कमेटियां जो है वो गठन करेगा और साथ में उन लोगों का, नौजवानों का ये शुक्रिया अदा भी करेगा और उनके लिए कुछ ना कुछ ये करेगा, जैसे कि स्पोर्ट्स प्रोग्राम वगैरह, जहाँ और भी कई प्रोग्राम है, कोई कंप्यूटर सेंटर, कोई और कई स्कीमा है, वो सभी ये लाएगा और उधर करेगा। भारतीय सेना ने अपना पहला महिला क्रिकेट टूर्नामेंट हंदवाड़ा में आयोजित किया, जो नॉकआउट पर आधारित रहा। आज इस टूर्नामेंट के फाइनल में आशुतोष आर्मी गुडविल स्कूल बुधकोट का मुकाबला रेडविंग हंदवाड़ा से हुआ, जिसमें रेडविंग हंदवाड़ा ने 68 रनों से जीत हासिल की। इस टूर्नामेंट के समापन समारोह में एडीसी हंदवाड़ा नजीर अहमद, डीडीसी राजवार मीर सुलेमान और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। भारतीय सेना के इस खेल टूर्नामेंट के आयोजन का उद्देश्य युवा एथलीटों को अपना कौशल दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करना रहा। देखिए, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी की तरफ से, 21 RR की तरफ से, जो यहाँ बॉयज के साथ साथ अब गर्ल्स भी खेल कूद में हिस्सा लेती हैं। आज के इस इवेंट में ये पता चला कि जो हमारी लड़कियां हैं, जो हमारी बच्चियां हैं, उनमें भी एक टैलेंट है और वो भी मतलब इस फील्ड में, खेल कूद में जो बॉयज है मतलब उनसे सबक ले सकती है, वो आगे जा सकते। बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन का साथ है, उनके जो भी यहाँ फैसिलिटीज है, चाहे वो स्टेडियम की फैसिलिटीज है, वो इट इज़ नॉट फॉर बॉयज ओनली, इसमें गर्ल्स भी हिस्सा ले सकते हैं, वो भी खेल सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। वो ये कि लड़कों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करने का, लेकिन लड़कियों को उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं। ये अकेजनली होते हैं, ऐसे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं। वैसे कोई डेयर भी नहीं करता है कि लड़कियों का टूर्नामेंट यहाँ पे इस इलाके में, जहाँ पे जैसे एडीसी साहब ने फरमाया बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट है हमारी लड़कियों में, लेकिन एक चीज़ है कि इनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जहाँ पर ये अपने टैलेंट को वो जो है एक्सप्लोर करें। सो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट इनिशिएटिव व्हिच इज टेकन बाय द आर्मी एंड रादर among the private organizers, they should take such initiatives and to organize such a tournament which is meant for the girls. Yeah, they're always welcome. If any girl
from our community or from our side, she wants to explore her talent in any discipline of sports, we are always ready to help her at any cost. And whatever they require from our side, sports equipments, including uniform, etc., we are always at their beck and call whenever they wish to take such, whenever they wish to assist sort of an assistance, we are always at their back. डीडीसी सदस्य सुचेतगढ़ सरदार तरनजीत सिंह टोनी ने रविवार को गांव भोलीचक मोड़ से लेकर गांव चकरोई तक जाने वाले लिंक मार्ग पर तारकोल डालने का कार्य शुरू करवाया। इस मौके पर पंचायत चकरोई लोअर के सरपंच मनोहर लाल तथा सरपंच श्यामलाल भगत सहित पंचायत प्रतिनिधि एवं काफी संख्या में स्थानीय लोग भी उद्घाटन समारोह के दौरान उपस्थित रहे। इस अवसर पर डीडीसी सदस्य सरदार तरनजीत सिंह टोनी ने कहा कि लिंक मार्ग राधा स्वामी सत्संग भवन के साथ साथ गांव चकरोई को भी जोड़ता है। ऐसे में सत्संग भवन में जाने वाले श्रद्धालुओं के साथ साथ क्षेत्र के अन्य लोगों को भी बेहतर सड़क सुविधा मिल सकेगी। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह के विकास कार्यों को जारी रखा जाएगा। ये भी काफी अरसे की मांग थी। यहाँ संगत जो है आगे सत्संग घर ब्यास का एक स्थान है और लोग हर एतवार और वैसे भी अपनी सेवा भाव से वहाँ जाते हैं भगवान का नाम जपने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि संगत की काफ़ी मांग थी, लोगों की भी एक आम रास्ता है, तो उसकी को मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी सड़क टूट गई थी, तो इसको आज ब्लैक टॉपिंग दोबारा रखवाई है और इसमें सभी साथियों ने सहयोग करके हमने आज इसका जो है उद्घाटन किया है। तो और मैं सभी को मुबारकबाद देता हूं, खासकर जो चकरोई निवासी हैं, यहाँ के सरपंच, पंच, नायब सरपंच, सभी लंबरदार, चौकीदार, सभी को ये और यहाँ के रहने वालों को बहुत मुबारक है कि देखें ये एक शुभ कार्य शुरू हुआ है। भगवान के घर जाने वाला जो रास्ता है उसको पक्का कर रहे हैं और मैं तो यही कहूँगा कि जितने सत्संगी जन यहाँ से जाएं, यही कामना करें कि भगवान इस इलाके में शांति दे। हाल ही में फायरिंग हुई है पाकिस्तान की तरफ से, नापाक पड़ोसी है और हरकत ऐसी है कि जिसको निंदनीय भी है, और उस भगवान के दर पे आज ये सभी लोग जा रहे हैं सत्संग के लिए। तो मैं कहूँगा ये दुआ करें कि भाई भगवान शांति दे, दोनों मुल्कों को शांति से बॉर्डर पे रहने की जो है समझ दे, ताकि जो लोग हैं उनका और नुकसान ना हो। अब हाल ही में कल डिवकॉम आईजीपी साहब और वहाँ पर गए थे, डीसी एसएसपी साहब भी बूलेचक में, तो वहाँ पे काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है। तो भगवान से यही दुआ है कि जिस दर में जा रहे हैं सभी की ये सुख शांति और प्रेम से रहना जो है वो हमको आए, और जहाँ कहीं हम में कोताहियाँ हैं वो हम भगवान करे वो हमसे दूर हो जाएं, हमसे बुराइयाँ जो हैं निकल जाएं, हमें अच्छाइयों का रास्ता दिखाए भगवान, क्योंकि उसके दर का रास्ता है। तो मैं समझता हूँ कि सभी सत्संगवासी जितने भी जो हैं यहाँ जाते हैं वो यही दुआ करें कि हमें इज़्ज़त व अमान और एक तरक्की के रास्ते पे रखे और ये जो बुराइयों से दूर रखे। और अनंतनाग जिले के सेलीगाम पहलगाम में जिला अध्यक्ष नजीर अहमद गनी, उपाध्यक्ष अनंतनाग लतीफ अहमद खान और निर्वाचन क्षेत्र अध्यक्ष अब्दुल मजीद भट्ट के यहाँ मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना। जानदार बने, रोशन बने। विशेष होता है इस दिन हम एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम आयोजित अपनी सरकार में भारत की युवा शक्ति को एकजुट करें। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारी आज मन की बात है पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में जो सेलीगांव में आता है, तो यहाँ हमारे मन की बात अपने वर्करों के साथ की थी, और जो हमारे सीनियर लीडर है वो लतीफ़ अहमद खान साहब और कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज है अब्दुल मजीद साहब और बाकी जो लीडरान यहाँ हमारे साथ हैं और हमारे वर्कर भी साथ हैं। आज हमारे मन की बात यहाँ हमने सुनी थी, तो लॉन्च हुई थी, और आज हम लोगों को बताएंगे कि ये हमारी जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की काफ़ी स्कीम आए थे गरीबों के लिए, तो आज हम वो लोगों को बताएं। सुरनकोट के बफलियाज में नशा विरोधी साइकिल रैली आयोजित की गई। एंटी ड्रग साइकिल रैली को डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासीन मोहम्मद चौधरी ने अन्य अधिकारियों के साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जैसा कि आज आपको पता है कि जो साइकिल रैली जो बफलियाज से मुगल रोड पे जो ली गई थी, जो बरामगला तक ली गई, इसके लिए सबसे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ
को मुबारकबाद देना चाहूँगा और खुसूसी मुबारकबाद मैं डिप्टी कमिश्नर पुंछ को देना चाहूँगा, जिन्होंने खुद भी साइकिल लेके एक मैसेज कन्वे किया कि हमें खासकर ड्रग्स से बचना है। और डिफरेंट यूथ जो है उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि वो बच्चों ने जो स्लोगन्स बीच में लाए, से नो टू ड्रग्स एंड यस। जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को अरनिया तथा सुरचेतगढ़ क्षेत्र के गांव बुलेचक का दौरा कर पिछले दिनों पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलाबारी के कारण हुए नुकसान का जायजा लिया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश खजूरिया, पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता निर्मला महाना, अनीता चौधरी, सुरेंद्र चौहान, रंजीत सिंह गोल्डी तथा राजेश बाली सहित पार्टी के अन्य नेता भी इस मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि पाकिस्तानी गोलाबारी के कारण जिन परिवारों को नुकसान उठाना पड़ा है, उनके परिवारों को सरकार की तरफ से जल्द उचित मुआवजा दिया जाए। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते सिर्फ दो चीज़ें, वैसे तो हमारे सीनियर लीडर खजूरिया जी ने आपसे बात करके आपको बता ही दिया कि गवर्नमेंट को इमीडिएटली क्या रिलीफ पैकेज देना चाहिए इन लोगों को। आप देखें अनफॉर्चुनेट है कि पड़ोस के लोग जो हैं वो दूध ला रहे हैं या खाना बना के ला रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी एडमिनिस्ट्रेशन के एक भी इंसान ने आके इस घर को देखा नहीं है। आप देखें, अगर किचन पूरी टूट चुकी है, 2 टुकड़ों में इनका फ्रिज डिवाइड हो चुका है और बर्तन, एक भी बर्तन इनके घर में नहीं बचा। छोटा सा बच्चा है, कैसे बच गए हैं वो तो भगवान का मालिक है। दूसरा, एक फ़ौजी की बीवी होने के नाते इन चीज़ों के बारे में क्योंकि बचपन से सुनते आ रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर ये इतनी पास है बॉर्डर के, और जैसे खजूरिया जी ने कहा कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे हो या इनके सीज़ फायर जो है होता रहता है, LOC पे हो या IB हो, लेकिन जो लोग यहाँ बसे हुए हैं, जिनके पीछे कोई घर नहीं, बार नहीं है, यही ज़मीनें, यही घर ही उनकी ज़िंदगी हैं, तो मुझे लगता है इनके 2-2 लोगों के घरों में, 2-2 घरों के बीच में इन लोगों को बंकर्स बनाने बड़े ज़रूरी हैं। मैं देख रही हूँ, एंड इट्स वेरी पाकिस्तान की जो हमेशा ये ऐसी हरकतें रहती हैं, वो मतलब इस किस्म का पड़ोसी किसी को ना मिले। बट दूसरी तरफ अगर हम बात करें, ये तो इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं, इंटरनेशनल प्लेटफार्म में इसको सेटल करना है। जहाँ तक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, जहाँ अब जिस तरीके से हम इस गर्भ के अंदर आए हैं, जहाँ एक बहुत बड़ा नुकसान हो रखा है, इससे पहले हम गए थे अरनिया में, वहाँ पे भी हमने देखा काफ़ी नुकसान हो रखा है लोगों के घरों के अंदर। एक उनके घर का एक इंजर्ड भी है जो मेडिकल कॉलेज के अंदर है। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इमीडिएटली इन लोगों को रिलीफ पहुंचाई जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय में हार्वेस्टिंग सीज़न चल रहा है, तो जो माइग्रेंट लेबर यहाँ पे आई हुई थी वो रिवर्स माइग्रेशन हो गया, मीन्स वो लेबर भी डर की वजह से भाग गई है। तो इमीडिएटली वो किसानों का जो नुकसान हो रहा है उसके ऊपर भी, उसके भरपाई के लिए भी कोई इमीडिएटली इस तरीके का कोई एक्शन लेना चाहिए। और जिन घरों के अंदर नुकसान हो रखा है उनका इमीडिएटली कोई इस तरीके का रिलीफ, जिसको इंटर्म रिलीफ कहते हैं, ठीक है, आप कमेटी बनाएं, कमेटी का क्या डिसीजन देगी, आप एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, वो एक तरीका रहता है, सरकारों का तरीका रहता है। बट जो सफरिंग है इस समय लोगों की, उस सफरिंग को किस तरीके से बाहर निकालने के लिए इमीडिएटली कोई बनाया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि गाँव के अंदर हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि बॉर्डर एरिया के अंदर बहुत बंकर बनाए गए हैं, पर बंकर वो फ्रंट लाइन पे हैं। जो गांव के अंदर जो बंकर्स होने चाहिए, कम से कम एटलीस्ट 2, 4, 6 घरों के ऊपर एक बंकर होना चाहिए, ताकि इमीडिएटली जब इस तरीके की शेलिंग हो तो लोग अपने शेल्टर ले सकें। ऐसी सुविधाएं जहां बॉर्डर एरिया में मुहैया कराई जाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि काफ़ी अरसे से गांव के लोगों की बॉर्डर के एरिया की एक डिमांड रहती है कि 5 मरले का प्लाट एक सेफर प्लेस में वो जहां इन लोगों को अलाट किया जाए, और साथ साथ इनके मवेशियों के लिए भी वहाँ पे एक शेल्टर हाउस हो, जहाँ पे ये सारी की सारी इस समय इमरजेंसी के दौर पे जब लोगों को भागना पड़े तो उनको कम से कम सुविधा मिले। तो श्रीनगर रात को रियासी में श्री दुर्गा नाटक मंडली की तरफ से ओपन एयर थिएटर में रामचरितमानस विषय पर आधारित रामलीला के दृश्यों के प्रतियोगिता की शुरुआत कराई गई।
पहले दिन प्रतियोगिता में ग्रा और विजयपुर स्कूल के बच्चों ने अपने अपने दृश्य प्रस्तुत किए। ग्रा स्कूल के बच्चों ने कैकेयी और राजा दशरथ के बीच राम को वनवास भेजे जाने का दृश्य मंचित किया, जिसमें कैकेयी राजा दशरथ से अपने 2 वर मांगती है, जिसमें राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को अयोध्या का राजा बनाकर राजगद्दी पर बिठाने को कहती है, जिसके बाद राजा दशरथ मृत्युशैया पर चले जाते हैं। विजयपुर स्कूल के बच्चों ने वेदमती और रावण संवाद का बेहतरीन दृश्य दिखाया। दृश्य में भगवान विष्णु की पूजा कर रही वेदमती की सुंदरता पर रावण मोहित हो जाता है और उसे अपने साथ ले जाने की बात करता है। वेदमती को छू लेने के बाद वेदमती अग्नि में प्रवेश कर जाती है और अगले जन्म में वे रावण को उसमें मौत का कारण बनकर आने को कहती है। रामलीला में डिग्री कॉलेज के विद्यार्थियों ने ताड़का वध का मंचन किया, लेकिन उक्त दृश्य प्रतियोगिता में शामिल नहीं रहा। शनिवार को रामलीला की शुरुआत वरिष्ठ नागरिक कुलदीप शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर करवाई। मौके पर श्री दुर्गा नाटक मंडली के सदस्य भी मौजूद रहे। किसी का पता पूछने में कोई बुराई नहीं, जो चाहे संभाल कर, परंतु अपनी चेष्टा को संभाल कर रखना। मैं क्रोम ऋषि की पुत्री वेदमती हूँ। स्वर्ग के पट खुल गए जब नैन खोले आपने, तो पिटारे सामने रूप के प्रताप ने। तपस्वी के अक्षर खोले आपने, मानव पवित्र किए तुम्हारे स्नापाप ने। मुझसे दुर्मात्मा कोई और कहलाता, मांगे से लगे दरवाजे और भीतर मारा। तो क्या तुम ही लंका के महाराजा रावण हो? बड़ा है भगवान विष्णु का नाम सुनने में अपनी हट पे अड़ा है। जानता है वह त्रिलोकी के मालिक, बल तेज और पराक्रम में सबसे बड़े हैं। जो काम मैं नहीं करना चाहती, 2 जन्म पहले जाकर उससे महरूपिया का द्वारपाल था। उस पुरानी बात को तक उसका बेताब पर तब नहीं दे सकता जो आए मुस्ताक पर। और पापात्मा बस कर जब मुझे हाथ लगाया। मुझकार है तू बड़ा बदकार है। जानता है सतीश राम मेरे से लाचार है, वरना जलाकर भस्म कर दूंगी एक अंगने इशारे में। देती हूँ श्राप रहते हूँ कसारे में। प्रेमी को प्रेम नहीं बल्कि प्यार किया जाता है। ओ पापात्मा क्यों न लोक पर लोक गवाता है। तो लक्का ले जाना चाहता है। मेरी तो परछाई को भी नहीं तो बचा नहीं सकता। यज्ञ के होम को खान खा नहीं सकता। अच्छा तेरा पैर लगती है, अभी उठा ले जाता हूँ। मैं इससे पहले अपने आप को ही दुनिया से उठा लूंगी। अरे अकेली जोगन माँ, हत्या करना महापाप है। सत्य की रक्षा के लिए आतंकवाद मेरे लिए पुण्य, पापी तेरे लिए संताप है। अरे चल दिखला दूंगी मैं। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।